अक्सर जब भी सरकारी भर्तियों की बात होती है ना, हम्म तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? वही हाई कट ऑफ का डर। बिल्कुल। मतलब हाई कट ऑफ और दशमलव के अंकों वाली वो कांटे की टक्कर। हम्म लेकिन आज के इस डीप डाइव में जहां हम यूपी होमगार्ड 2026 भर्ती के ताजा आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं ना, हम्म वहां कहानी कुछ अलग ही है। हाँ, क्योंकि 41,000 पदों का ये जो आंकड़ा है, ये अपने आप में बहुत विशाल है। मतलब बहुत ही बड़ा नंबर है ये। वही तो आज हमारा मिशन यही है कि हम ये समझें कि पिछली भर्तियों की तुलना में इस बार का जो पूरा समीकरण है वो उम्मीदवारों के पक्ष में इतना अलग क्यों है। हम्म मतलब अगर हर सवाल पे खुलकर तुक्का लगाया जा सकता है और कोई पेनल्टी नहीं है, तो पहली प्रतिक्रिया तो यही होगी कि मेरिट 90 के पार जाएगी। सही कहा आपने। पर दिलचस्प बात यह है कि जब हम इन स्रोतों को गहराई से खंगालते हैं, तो ये सिर्फ एक नॉर्मल भर्ती जैसी नहीं दिखती। अच्छा। हाँ, मतलब इसके लिए एक पूरी तरह से अलग रणनीति की मांग है। खासकर जब बात न्यूनतम कट ऑफ के अनुमान की आती है ना, तो जो डेटा सामने आ रहा है, वो पहली नजर में गणित के सामान्य नियमों को एकदम चुनौती देता हुआ लगता है। हाँ, चुनौती तो देता है, क्योंकि हमारे स्रोतों के हिसाब से इस बार कट ऑफ के आसमान छूने की संभावना मतलब न के बराबर है। बिल्कुल ना के बराबर है। और इसके पीछे दो मेन कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो पदों की भारी भरमार और दूसरा नेगेटिव मार्किंग का पूरी तरह से ना होना। पर यही मुझे एक बहुत बड़ी उलझन हो रही है। क्या उलझन? मतलब अगर नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो हर कोई अपना 100% पेपर सॉल्व करेगा ना, गलत उत्तर का कोई डर ही नहीं है। हाँ, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो इस हिसाब से तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, फिर हम इसे कम क्यों आंक रहे हैं? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, पर यहीं पर हमें 41,000 के उस विशाल आंकड़े का जो सांख्यिकी प्रभाव है, या कहें स्टैटिस्टिकल इम्पैक्ट, वो उसे समझना होगा। अच्छा, वो कैसे काम करता है? होता है कि जब पद 4 या 5,000 होते हैं ना, हम्म। तो टॉप के 5-10% लोग ही सारी सीटें ले जाते हैं हाँ। और कट ऑफ 80-85 पहुंच जाती है। हम्म। लेकिन जब पद 41,000 हों, तो आपको टॉपर्स के बाद उस बहुत बड़े औसत वर्ग को भी चुनना पड़ता है। ओके। और मतलब यही जो औसत वर्ग है ना, वो पूरी की पूरी कट ऑफ लाइन को एकदम नीचे खींच लाता है। अरे वाह! मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे क्रिकेट के किसी मैच में हर बॉल पर छक्का मारने की छूट हो और आउट होने का कोई नियम ही ना हो। बिल्कुल सटीक उपमा है ये। तो हर कोई बिना डर के बल्ला घुमाएगा। हम्म, स्कोरबोर्ड पर कुल रन तो बढ़ेंगे ही, लेकिन खेल की असली परीक्षा ये होगी कि इतने बड़े मैदान में कितने लोग लंबे समय तक टिक पाते हैं। एकदम से। मतलब बिना डर के प्रयास बढ़ जाते हैं, लेकिन पदों का जो बड़ा वॉल्यूम है ना, वो उस बढ़े हुए औसत स्कोर को डाइल्यूट कर देता है, उसे बांट देता है। तो अगर ये स्कोर डाइल्यूट हो रहा है, तो फिर वो सेफ जोन या न्यूनतम आंकड़ा आखिर है क्या? मतलब स्रोतों की डेटा के अनुसार किस नंबर को एक सुरक्षित शुरुआत माना जा सकता है? जो रुझान और डेटा हमारे पास हैं, वो उनके अनुसार कैटेगरी के हिसाब से स्थिति काफी स्पष्ट है। अगर हम सामान्य या जनरल वर्ग की बात करें, तो ये न्यूनतम सुरक्षित दायरा 60 से 62 अंकों के बीच बन रहा है। 60 से 62। हाँ जी। ठीक है। और ओबीसी के लिए? ओबीसी वर्ग के लिए 58 से 60 अंक एक बहुत ही मजबूत स्थिति होगी। और एससी एसटी या महिला वर्गों के लिए हमारा डेटा क्या कहता है? एससी वर्ग के लिए 52 से 55 अंक अगले चरण में जगह बनाने के लिए एकदम पर्याप्त माने जा रहे हैं। ठीक है। और वहीं एसटी वर्ग और महिला उम्मीदवारों की बात करें, तो उनके लिए मात्र 48 से 50 अंक का स्कोर ही अपनी दावेदारी पक्की करने के लिए काफी होगा। लेकिन यहाँ ना एक भ्रम दूर करना बहुत जरूरी है। जो लोग इस कट ऑफ को देखकर एकदम राहत महसूस कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि 60 या 62 अंक ले आना अंतिम चयन की कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक पास है। मतलब अगले चरण यानी जो फिजिकल टेस्ट है, उसका दरवाजा खोलने की बस एक न्यूनतम चाबी है ये। और यही हमारे स्रोत का सबसे अहम निष्कर्ष भी है। लिखित परीक्षा सिर्फ एक फिल्टर की तरह काम कर रही है यहाँ। मतलब वो भीड़ कम करने का तरीका है। हाँ, इसका डिजाइन सबसे ज्यादा किताबी ज्ञान वाले को चुनना नहीं है, बल्कि उन लोगों को बाहर करना है जो बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। समझ रही हूँ। ताकि विभाग को शारीरिक रूप से फिट उम्मीदवारों का एक बहुत बड़ा पूल मिल सके। तो मतलब अंतिम सिलेक्शन पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि मैदान पर दौड़ कैसी है और फिजिकल फिटनेस कितनी मजबूत है। 100% उसी पर निर्भर करेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिनके अंक इस सेफ जोन के आसपास आ रहे हैं, उनके लिए असली चुनौती अब शुरू होती है। हाँ, मतलब अगर कट ऑफ पार हो रही है, तो बिना एक भी पल बर्बाद किए आज से ही मैदान में उतर जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि समय बहुत कम होगा। लिखित परीक्षा पास करने वाले हर एक उम्मीदवार के हाथ में चाबी तो होगी, लेकिन उस दरवाजे के पार जो दौड़ है, वो हर कोई नहीं निकाल पाएगा।
सही बात है। मेरिट अंततः आपकी शारीरिक क्षमता से ही तय होने वाली है। तो इस पूरे डीप डाइव का जो सार है वो एकदम साफ है। अंकों का ये जो सुरक्षित दायरा है, ये केवल एक शुरुआत भर है। असली मंजिल शारीरिक परीक्षण के उस कड़े इम्तिहान को पास करने के बाद ही मिलेगी। हाँ, जो उम्मीदवार अभी से अपनी फील्ड ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे हैं ना, बस वही इस 41,000 की भीड़ में अपनी पक्की जगह बना पाएंगे। बिल्कुल। और यही बात ना एक बड़ा ही दिलचस्प विचार छोड़ जाती है। सोचने वाली बात यह है कि जब किसी परीक्षा के सिस्टम से नेगेटिव मार्किंग का डर पूरी तरह से हटा दिया जाता है, तो क्या चयन की असली प्रतिस्पर्धा उम्मीदवार के ज्ञान से हट जाती है? पर उसकी शारीरिक सहन शक्ति और मैदान पर बहाए गए पसीने पर आकर टिक जाती है। शायद असली परीक्षा वहीं से शुरू होती है, जहां पेन और पेपर का काम खत्म होता है।